वो एक निसंतान 2 बार विधवा हो चुकी स्त्री थी, जिसे सबने त्याग दिया था, जिसके पास न पति था, न संतान और न ही कोई भविष्य। उसके ससुर यहूदा ने अपने सबसे छोटे बेटे के माध्यम से उसे भविष्य देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा तोड़ दिया गया। वो चुप रह सकती थी, एक टूटे हुए तंत्र की शिकार बनकर गुमनामी में खो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। साहस के एक चौंकाने वाले कार्य में उसने अपना भेष बदला, एक साहसी जोखिम उठाया और उस व्यक्ति का सामना किया जिसने उसके साथ अन्याय किया था। और ऐसा करके वो एक ऐसी कहानी की अनपेक्षित नायिका बन गई जो एक राष्ट्र को आकार देगी और उस वंशावली को सुरक्षित रखेगी जिससे एक दिन संसार को उद्धार करता मिलेगा। ये केवल एक घोटाले की कहानी नहीं है, ये चौंकाने वाले विश्वास, रणनीतिक साहस और उस स्त्री के साहस की कहानी है जिसने बदले के लिए नहीं बल्कि उद्धार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये यहूदा और तामार की कहानी है। हमारी कहानी यहूदा के प्रस्थान से शुरू होती है। यहूदा जो याकूब के 12 पुत्रों में से एक था और अपने भाइयों के बीच एक अगुवा था, एक ऐसा निर्णय लेता है जो उसके जीवन की दिशा बदल देगा। यूसुफ से जुड़ी घटनाओं के बाद, खून से सने अंगरखे के छल के बाद और याकूब के गहरे और असहनीय शोक के बाद यहूदा अपने भाइयों को छोड़कर अदुल्लाम की ओर चला गया। बाइबल ये नहीं बताती कि यहूदा ने क्या महसूस किया। वो न अपराध बोध का वर्णन करती है, न शोक का और न ही पछतावे का। वो केवल ये दर्ज करती है कि यहूदा ने अपने आप को अलग कर लिया। यहूदा अदुल्लाम में पहुंचा, एक ऐसा स्थान जो कनानी रीति रिवाजों और संस्कृति से आकार लिया हुआ था, उस विशिष्ट पहचान से बहुत दूर जिसे उसके परिवार को सुरक्षित रखना था। वहां यहूदा ने नए संबंध बनाए। उसकी मित्रता हिरा नामक एक व्यक्ति से हुई जो एक कनानी था और जिसका जीवन, संस्कृति और रीति रिवाज यहूदा की परवरिश से बहुत अलग थे। उनकी मित्रता ने यहूदा के उस संसार में सबसे गहरे प्रवेश को चिह्नित किया जो उसके परिवार की विरासत की सीमाओं से परे था। और इसके कुछ ही समय बाद उसकी मुलाकात एक स्थानीय स्त्री से हुई और उसने उससे विवाह कर लिया। वो कनानी शुआ नामक व्यक्ति की बेटी थी। शास्त्र उसका नाम दर्ज नहीं करता, उसे केवल शुआ की बेटी कहा गया है या कुछ अनुवादों में बादशुआ। हालांकि पाठ इस विवाह की सीधे तौर पर निंदा नहीं करता, लेकिन वो चुपचाप एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को उजागर करता है। उससे पहले के पितृपुरुष अब्राहम, इसहाक और याकूब ने कनानियों से विवाह से बचने के लिए जानबूझकर कदम उठाए थे ताकि प्रतिज्ञा की वंशरेखा सुरक्षित रखी जा सके। परंतु यहूदा ने एक अलग दिशा अपनाई और अपने आसपास की दुनिया में स्वयं को पूरी तरह समाहित कर लिया। इस नए जीवन में उसकी पत्नी ने उसे 3 पुत्रों को जन्म दिया, एर पहिलौठा, ओनान दूसरा और शेला सबसे छोटा। यहूदा ने अपने परिवार को इस परदेशी भूमि में बसाया और अपने पुत्रों का पालन पोषण याकूब के तंबुओं में नहीं बल्कि अदुल्लाम की संस्कृति के बीच किया। इसी बीच देश के एक अन्य भाग में तामार नाम की एक युवती सुंदरता और दृढ़ता के साथ बड़ी हुई। वो रीति रिवाजों, पारिवारिक कर्तव्यों और विरासत के महत्व को समझती थी। एक ऐसे संसार में जहां एक स्त्री का सम्मान और भविष्य उसके विवाह और वंश से गहराई से जुड़ा हुआ था, तामार को इन जिम्मेदारियों का आदर करने के लिए गरिमा के साथ पाला गया था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो यहूदा ने उसके लिए एक पत्नी खोजी। उसने देश की स्त्रियों में देखा और तामार को एर की पत्नी के रूप में चुना ताकि वो संतान उत्पन्न करे जो यहूदा की पारिवारिक वंशरेखा को आगे बढ़ाए। वो आशा के साथ यहूदा के घर में प्रवेश करती है, परिवार बसाने की आशा, सम्मान प्राप्त करने की आशा और उस प्रतिज्ञा की वंशरेखा में अपनी भूमिका निभाने की आशा जिसकी शुरुआत अब्राहम से हुई थी। लेकिन यहूदा के घर में अंधेरे भी थे और तामार का जीवन शीघ्र ही शोक, अन्याय
और साहस की एक ऐसी परीक्षा से टकराने वाला था जो मनुष्यों की भ्रष्टता और परमेश्वर की छिपी हुई विश्वास योग्यता दोनों को प्रकट करेगी। एर यहूदा का पहिलौठा बाहर से तो बलवान और सक्षम था, लेकिन भीतर से दुष्टता की ओर झुका हुआ था। शास्त्र उसके पापों का विवरण नहीं देता, पर यह कहता है यहूदा का पहिलौठा एर यहोवा की दृष्टि में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसे मार डाला। पाठ एर की दुष्टता का विस्तार से वर्णन नहीं करता, लेकिन वो इतनी गंभीर अवश्य रही होगी कि परमेश्वर को इतना प्रत्यक्ष न्याय करना पड़ा। अचानक तामार अपने आप को विधवा पाती है, निसंतान। और उस समय की संस्कृति में संतानहीन विधवा केवल शोकग्रस्त ही नहीं होती थी, वो असुरक्षित भी होती थी। उसकी आजीविका, उसका सम्मान और उसका भविष्य सब जोखिम में थे। परमेश्वर ने ऐसी स्त्रियों की रक्षा के लिए व्यवस्था दी थी, जिसे बाद में मूसा के द्वारा इस्राएली व्यवस्था में व्यवस्था विवरण 25:5-10 में लेवीर विवाह के रूप में संहिताबद्ध किया गया। इसके अनुसार जब कोई पुरुष संतान के बिना मर जाता था तो उसके भाई पर यह दायित्व होता था कि वो विधवा से विवाह करे और ऐसी संतान उत्पन्न करे जो मृत भाई के नाम और विरासत को आगे बढ़ाए। इसे लेवीर कर्तव्य कहा जाता था, और इसलिए यहूदा ने अपने दूसरे पुत्र ओनान को उस दायित्व को पूरा करने की आज्ञा दी। अपने भाई की पत्नी के पास जा और उसके साथ अपने देवर का कर्तव्य निभा, ताकि अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर सके। अब तामार को ओनान के पास दिया गया, क्योंकि वह अपने दायित्व को समझता था। ये दायित्व स्पष्ट था। इस संबंध से उत्पन्न होने वाला बच्चा ओनान का नहीं, बल्कि उसके मृत भाई एर का माना जाता। वह एर का नाम धारण करता, एर की विरासत प्राप्त करता और यहूदा के परिवार में एर की वंशरेखा को सुरक्षित रखता। लेकिन ओनान ऐसा नहीं चाहता था। वो ठीक ठीक समझता था कि दाव पर क्या लगा हुआ है। यदि तामार निसंतान बनी रहती तो उसे अधिक विरासत मिलती, शायद वो सब कुछ भी जो एर को मिलना चाहिए था। लेकिन यदि वह एक पुत्र को जन्म देती तो वो संतान कानूनी रूप से एर की वंशरेखा को पुनः स्थापित कर देती और ओनान का विरासत में हिस्सा कम हो जाता। इसलिए यद्यपि उसने ऊपर से इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था, भीतर ही भीतर उसने पहले से ही इसे विफल करने का निश्चय कर लिया था। वो तामार के साथ सोने और उस संबंध के शारीरिक लाभ लेने को तो तैयार था, लेकिन अपने कर्तव्य को वास्तव में पूरा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। शास्त्र इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने क्या किया। जब जब वो अपने भाई की पत्नी के साथ सोता, वो अपने बीज को भूमि पर गिरा देता, ताकि अपने भाई के लिए संतान न उत्पन्न हो। ये अनैतिकता का कार्य नहीं था, ये अन्याय का कार्य था। उसने तामार को अपने सुख के लिए स्वीकार किया, लेकिन उस उद्देश्य से उसे वंचित कर दिया जिसके लिए वो विवाह अस्तित्व में था। उसने उसके शरीर का उपयोग किया, जबकि उससे उसका भविष्य, उसका सम्मान और उसकी कानूनी सुरक्षा छीन ली। ये दुष्टता यहोवा को अप्रसन्न लगी और अपने भाई की तरह ओनान भी ईश्वरीय न्याय के अधीन मर गया। ओनान का पाप केवल यौन पाप नहीं था, वो स्वार्थ, लोभ और एक असहाय स्त्री के शोषण का पाप था। उसने अपने कर्तव्य की आत्मा और उसके अक्षर दोनों का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने उसे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया। तामार एक बार फिर विधवा रह गई, अब दूसरी बार, और अब भी निसंतान। उस संस्कृति में उसे संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता था। क्या वह किसी शाप की शिकार थी? क्या उसमें ही कोई कमी थी? उस पर लगे कलंक की कल्पना कीजिए, ये बहुत भारी था। यहूदा के घराने में फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। 2 बेटे मर चुके थे और दोनों ही उससे विवाहित थे। अंधविश्वास और भय ने जड़ पकड़ ली। यहूदा का एक ही बेटा बचा था, शेला। रीति के अनुसार जब शेला बालिग हो जाता तो उसे तामार का पति बनाया जाना चाहिए था, लेकिन यहूदा डर गया था। वो पहले ही अपने 2 बेटों को खो चुका था।
जो इस स्त्री से विवाहित थे। अगर शेला भी मर गया तो? इसलिए यहूदा ने तामार से एक वादा किया, पर ऐसा वादा जिसे निभाने का उसका कोई इरादा नहीं था। मेरे पुत्र शेला के बड़ा होने तक अपने पिता के घर में विधवा की तरह रहो। ये बात सुनने में सहानुभूतिपूर्ण और जिम्मेदार लगती थी, पर यहूदा का मन कुछ और ही सोच रहा था। वो मन ही मन कहता था, मुझे डर है कि कहीं वह भी अपने भाइयों की तरह न मर जाए। तामार ने आज्ञा मानी और अपने पिता के घर लौट गई और इंतजार करती रही, करती रही, करती रही। समय बीतता गया, शेला बड़ा हो गया, पर यहूदा ने कभी तामार को बुलाया ही नहीं। एक शोकग्रस्त विधवा से किया गया वादा टूट गया। तामार का भविष्य छीन लिया गया। वो एक कानूनी और सामाजिक उलझन में फंस गई थी। वो किसी और से विवाह नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तकनीकी रूप से शेला से मंगनी हुई थी। फिर भी उसे वो विवाह नहीं मिला जो उसका अधिकार था। उसे इस्तेमाल किया गया, त्याग दिया गया और भुला दिया गया। वो विश्वासपूर्वक प्रतीक्षा करती रही, जब तक कि प्रतीक्षा विवेक में न बदल गई। और तब तामार ने निश्चय किया कि यदि व्यवस्था टूटी हुई है तो वो उसी की नियमावली का उपयोग करके स्वयं को मुक्त करेगी। काफी समय बाद यहूदा के जीवन में फिर से शोक आया। शुआ की बेटी, यहूदा की पत्नी, मर गई। यहूदा ने शोक मनाया। वो अपने मित्र हीरा के साथ तिम्ना गया ताकि भेड़ों की ऊन कतराई की देखरेख करे, जो खेती के कैलेंडर में उत्सव, व्यापार और सामुदायिक मेलजोल का समय होता था। उन दिनों खबरें तेजी से फैलती थी और ये समाचार तामार तक पहुंच गया, तुम्हारा ससुर तिम्ना जा रहा है। तामार जानती थी कि यहूदा ने उसके साथ अन्याय किया था। उसने शेला को उससे रोक रखा था। उसने अपना वादा तोड़ा था और उसे भविष्यहीन जीवन में बांध दिया था। इसलिए जब तामार ने सुना कि उसका ससुर तिम्ना जा रहा है तो उसने एक निर्णय लिया। वो बहुत प्रतीक्षा कर चुकी थी। न्याय उसे उचित मार्गों से नहीं मिला था। शेला अब पूरी तरह जवान हो चुका था। फिर भी वो अपने पिता के घर में निसंतान और निराशा के साथ रह रही थी। यदि यहूदा उसे न्याय नहीं देगा तो वो स्वयं उसे प्राप्त करेगी। तामार ने अपने विधवा के वस्त्र उतार दिए, अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया ताकि वो पहचानी न जाए, और एनाइम के प्रवेश द्वार पर जाकर बैठ गई जो तिम्ना के मार्ग पर था। उसने स्वयं को ऐसे स्थान पर बैठाया जहां से यहूदा को होकर गुजरना ही था। पाठ उसके उद्देश्य के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसने देखा कि शेला अब बड़ा हो चुका था। फिर भी उसे उसकी पत्नी के रूप में नहीं दिया गया था। उसके कार्य साहसी, निडर और सांस्कृतिक रूप से चौंकाने वाले थे। लेकिन तामार किसी को लुभाने के लिए ऐसा नहीं कर रही थी। वो अपनी संस्कृति की सीमाओं के भीतर रहकर न्याय की खोज में थी। यदि शेलाह को उससे रोका गया था तो वंश चलाने के लिए अगला पुरुष स्वयं यहूदा था। जब यहूदा ने उसे देखा तो शोक, इच्छा और अकेलेपन से प्रेरित होकर उसने उसे मंदिर की वेश्या समझ लिया, जो उस समय कनानी संस्कृति में दुर्भाग्य से आम बात थी। वो सड़क के किनारे उसके पास आया और बोला, मैं तेरे साथ सो। तामार ने पूछा, और इसके बदले तू मुझे क्या देगा? नैतिक समझौते से बेपरवाह यहूदा ने उत्तर दिया, मैं अपने झुंड में से एक बकरा तुझे भेज दूंगा। तामार ने इस वादे को पक्का किया, लेकिन उसने तुरंत कोई गिरवी भी मांगी। उसने कहा, जब तक तू उसे भेज न दे, क्या तू मुझे कोई निशानी देगा? यहूदा ने पूछा, मैं तुझे क्या गिरवी दूं? तामार का उत्तर बहुत स्पष्ट और रणनीतिक था, तेरी मुहर, उसकी डोरी और तेरे हाथ की छड़ी। ये कोई साधारण वस्तुएं नहीं थी। उस संस्कृति में किसी पुरुष की मुहर उसकी पहचान और हस्ताक्षर के समान होती थी। उसी से दस्तावेजों और लेन देन की पुष्टि की जाती थी। उसे पकड़ने वाली डोरी साधारण रस्सी नहीं होती थी, बल्कि अक्सर सुंदरता से बनी हुई ऐसी डोर होती थी जो मुहर को हर समय उसके पास और उससे जुड़ा रखती थी। और छड़ी उसके अधिकार,
पहचान और उसके घराने के नेतृत्व का प्रतीक थी। आज के शब्दों में कहें तो तामार ने उससे उसका पासपोर्ट, बटुआ और व्यक्तिगत हस्ताक्षर मांग लिया था। तामार केवल कोई जमानत नहीं ले रही थी, वो यहूदा की पूरी सार्वजनिक पहचान अपने हाथ में ले रही थी। यहूदा मान गया और वे वस्तुएं उसे दे दी। वे साथ रहे और तामार गर्भवती हो गई। उस घटना के बाद तामार वहां से चली गई। उसने अपना घूंघट उतार दिया और फिर से अपने विधवा के वस्त्र पहन लिए। वो अपने पुराने जीवन में लौट गई, पर अब वो यहूदा की संतान को अपने गर्भ में लिए हुए थी। इसी बीच यहूदा ने अपना वादा निभाने की कोशिश की। उसने अपने मित्र हीरा को एक बकरा देकर भेजा ताकि वो उस मंदिर की वेश्या से उसकी मुहर और छड़ी वापस ले आए। लेकिन हीरा उसे ढूंढ नहीं पाया। उसने उस स्थान के लोगों से पूछा, एनाइम के रास्ते के पास जो मंदिर की वेश्या बैठा करती थी, वो कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, यहां तो कोई मंदिर की वेश्या नहीं रही। हीरा यहूदा के पास लौट आया और बताया कि वो उस स्त्री को नहीं ढूंढ सका, और वहां के लोगों ने कहा कि उस जगह कभी कोई वेश्या थी ही नहीं। ये सुनकर यहूदा लज्जित हुआ और अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित हो गया। उसने कहा, ठीक है, जो उसके पास है वही रहने दो, नहीं तो हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। आखिर मैंने उसे ये बकरा भेज तो दिया था, पर तुम उसे ढूंढ नहीं पाए। यहूदा अपनी वस्तुएं वापस पाने से ज्यादा अपनी इज्जत की चिंता कर रहा था। वो आगे बढ़ जाना चाहता था, उस शर्मनाक घटना को भूल जाना चाहता था। फिलहाल मामला समाप्त सा लग रहा था। 3 महीने बीत गए। तामार के शरीर में बदलाव आने लगा और उसके भीतर पल रहा जीवन अब छिपा नहीं रह सका। ये समाचार यहूदा तक पहुंचा, तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है और वो गर्भवती है। यहूदा की प्रतिक्रिया तुरंत कठोर और पाखंड से भरी हुई थी। उसे बाहर ले आओ और जलाकर मार डालो। इसमें व्यंग्य अत्यंत चौंकाने वाला है। यहूदा, जो थोड़े ही समय पहले एक ऐसी स्त्री के साथ सोया था जिसे वो वेश्या समझता था, अब उसी अपराध के लिए अपनी बहू को मृत्युदंड देने को तैयार था। उसमें न कोई दया थी, न परिस्थितियों को जानने की इच्छा, न उसकी बात सुनने में कोई रुचि। उसने बस निर्णय सुना दिया। ये वही यहूदा था जिसने अपने भाई यूसुफ को दासत्व में बेचने का सुझाव दिया था, जिसने तामार से किया गया अपना वादा तोड़ा था और जिसने बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपनी इच्छाओं को पूरा किया था। फिर भी वो दूसरों को दोषी ठहराने में बहुत तेज था। जब भीड़ इकट्ठी हुई और तामार को मृत्युदंड का सामना करने के लिए बाहर लाया गया, तो उसने सबके सामने चिल्लाकर अपनी सफाई नहीं दी। इसके बजाय उसने एक दूत के द्वारा यहूदा को संदेश भिजवाया। उसमें कोई लंबी विनती नहीं थी, बस एक साधारण लेकिन भीतर तक हिला देने वाला प्रश्न था, और उसके साथ प्रमाण भी। मैं उसी पुरुष से गर्भवती हूं जिसकी ये वस्तुएं हैं। उसने मुहर, उसकी डोरी और छड़ी आगे बढ़ा दी। फिर उसने कहा, जरा इन्हें पहचानिए और देखिए कि ये किसकी है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। तामार, जो मृत्यु का सामना कर रही थी, सार्वजनिक रूप से यहूदा पर आरोप नहीं लगाती। वो समुदाय के सामने उसे लज्जित नहीं करती, बल्कि वो प्रमाण प्रस्तुत करती है और उसे सही काम करने का अवसर देती है। वो उसे प्रतिष्ठा के बजाय न्याय को चुनने का मौका देती है। यहूदा ने उन वस्तुओं को तुरंत पहचान लिया। पाखंड का पर्दा गिर गया। अपने ही पाप का बोझ उसे जैसे एक झटके में लग गया। उसने अपनी मुहर, अपनी डोरी, अपनी छड़ी देखी और उनमें खुद को देखा, और उसी क्षण यहूदा के सामने एक चुनाव था। वो इनकार कर सकता था, प्रमाण नष्ट कर सकता था और तामार को मरने दे सकता था, या फिर वो सच बोल सकता था और उसके परिणामों का सामना कर सकता था। तब उसने वे शब्द कहे जो इतिहास में गूंज उठे, ये मुझसे अधिक धर्मी है, क्योंकि मैंने इसे अपने पुत्र शेला को नहीं दिया। सेला, ये पवित्र शास्त्र में दर्ज सबसे अद्भुत स्वीकारोक्तियों में से एक है।
यहूदा ने सार्वजनिक रूप से अपनी असफलता स्वीकार की। उसने माना कि तामार का ये कठोर कदम उसकी ही अन्यायपूर्ण हरकतों का परिणाम था। उसने समझा कि उसने अपना वादा तोड़कर और उसका हक का भविष्य छीनकर उसे इस चरम स्थिति तक पहुंचा दिया था। पाठ आगे जोड़ता है, और वो फिर कभी उसके पास न गया। ये कोई संबंध नहीं था जिसे यहूदा ने आगे बढ़ाया हो। ये एक बार की घटना थी जिसके परिणाम स्वरूप गर्भ ठहरा, और इसके बाद यहूदा ने बिना किसी और शारीरिक संबंध के परिवार में तामार के स्थान का सम्मान किया। इसके बाद के महीने प्रत्याशा से भरे थे। तामार का गर्भ बढ़ता गया, और जब समय आया तो उसे प्रसव पीड़ा हुई। वो एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को जन्म देने वाली थी। प्रसव के समय उनमें से एक ने अपना हाथ बाहर निकाला। दाई ने तुरंत उसकी कलाई पर लाल धागा बांध दिया ताकि उसे पहिलौठा चिन्हित किया जा सके, और कहा, "ये पहले निकला।" लेकिन उस बच्चे ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसका भाई पहले बाहर आ गया। दाई चकित होकर बोली, "तो तू इस तरह से बाहर निकल आया।" इसलिए उसका नाम पेरेज रखा गया, जिसका अर्थ है भेद कर निकलना या अभूतपूर्व। दूसरा जुड़वा बाद में पैदा हुआ और उसका नाम जेरह रखा गया, जिसका अर्थ है उज्ज्वलता या उदय। पेरेज आगे चलकर राजा दाऊद का पूर्वज बना, और सदियों बाद स्वयं यीशु मसीह का भी। मत्ती द्वारा लिखी गई यीशु की वंशावली में तामार का नाम विशेष रूप से उल्लेखित है। यहूदा से पेरेज और जेरह उत्पन्न हुए, जिनकी माता तामार थी। मत्ती 1:03, रूत 4:12 में भी पेरेज का उल्लेख आशीष और विरासत के संदर्भ में किया गया है। परमेश्वर ने टूटे हुए वादों, छल और निराशा से भरी इस कहानी को लेकर उसे मसीहा की वंशावली में बुन दिया। ये घोटाले के बावजूद नहीं हुआ, बल्कि उसी के माध्यम से हुआ। परमेश्वर की उद्धारकारी योजनाएं मानवीय असफलताओं से रुकती नहीं हैं। वास्तव में वो अक्सर हमारे सबसे टूटे हुए क्षणों में ही सबसे अधिक सामर्थ्य के साथ कार्य करता है। यहूदा और तामार की कहानी केवल अनैतिकता की कथा नहीं है। ये न्याय, उद्धार और मानवीय टूटन के बीच परमेश्वर की विश्वास योग्यता की कहानी है। तामार हार मान सकती थी। वो स्वयं को एक भुला दी गई विधवा के रूप में स्वीकार कर सकती थी, लेकिन उसने कहानी में अपने स्थान के लिए संघर्ष किया, और क्योंकि उसने ऐसा किया, वो अब तक कही गई सबसे महान कहानी का हिस्सा बन गई। ये कहानी असहज है क्योंकि ये ईमानदार है। ये मानवीय असफलताओं को सजाकर पेश नहीं करती, नहीं ये दिखावा करती है कि परमेश्वर के लोग हमेशा धर्मी ही व्यवहार करते हैं, बल्कि ये हमें वास्तविक लोगों को दिखाती है जो वास्तविक गलतियां करते हैं, और एक वास्तविक परमेश्वर को जो उन सब के बीच अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। उसकी विरासत पवित्र शास्त्र में किसी कलंक के रूप में नहीं, बल्कि इस गवाही के रूप में जीवित है कि परमेश्वर दबे कुचले लोगों की रक्षा करता है, पाखंड को उजागर करता है, और गहराई से त्रुटिपूर्ण लोगों के माध्यम से भी अपने वादों को पूरा करता है। और इस असामान्य, नाटकीय और शक्तिशाली अध्याय के द्वारा हम ऐसे परमेश्वर के हृदय की झलक पाते हैं जो देखता है, याद रखता है और उद्धार करता है। आज की दुनिया में भी अन्याय, उपेक्षा और टूटी हुई व्यवस्थाएं लोगों को असुरक्षित छोड़ देती हैं, विशेषकर उन्हें जो हाशिए पर हैं, निर्बल हैं, या जिनके अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं।